सरैया थाना से चल करके एक महिला आई है पटना विकास मंच में, और विकास मंच में इनकी जो समस्या है वो रखने आई थी। लेकिन आइए जानते हैं कि इनके साथ क्या घटना घटा है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम पहले शारदा देवी है जी। और मैं छपरा के रहने वाली हूँ और मैं लव मैरिज शादी की हूँ और जो लड़के हैं वो मुजफ्फरपुर ज़िला के हैं और हम लोग 2013 में शादी किए हैं। 2013 में? हाँ। अच्छा। और मेरे पास 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़की और 1 लड़का है। अच्छा। शादी के 1 महीने बाद से ही मेरे हस्बैंड मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दिए। वो शादी करके वो अपने घर पे ही रखे क्योंकि उनका फैमिली वाला पूरा मन था, कोर्ट मैरिज किए हुए हैं और मेरा घर वाला कोई नहीं था क्योंकि हम लोग अंदर कास्ट से थे, इसलिए हमने अपना घर वालों को नहीं बताए थे और उनका फैमिली वाला जो भी थे वो जानते थे और उन लोग मिलकर हमें कोर्ट मैरिज भी करवाए हुए हैं, शादी करवा के घर पे रखें। और 1 महीने बाद से मारपीट करना मेरा जब हस्बैंड चालू किए तो मारपीट करके वो बाहर चले गए। तो 2-3 महीना बाद ही उनका जो पिताजी हैं, जो मेरे ससुर जी, उनका नाम है सुगारथ राय, वो उनका घर है झोपड़ी का, अभी तो बन चुका है और पहले झोपड़ी का घर था। और झोपड़ी का घर जैसे कि आप समझ सकते हैं कि उस घर में दरवाज़ा भी लगाने का कोई ये नहीं था, पर्दे डालकर सोते थे। तो जब हम सोते थे तो 12 बजे रात में, 2 बजे रात में मेरा ससुर घर में घुसते थे और मेरे बदन को टच करके और मेरे कपड़े भी हटाने का कोशिश करते थे। उस समय हल्ला चिल्ला करते थे तो सुबह उन्हें बताते थे सास को, तो सास बोलती थी कि तुम मेरा पति को फंसाती हो कि किसी काम से गया होगा घर में, अरे कोई सामान लेने गया होगा तो हाफ चड्डी में, और कभी भी वो पता नहीं कौन सा पैंट पहनता है हाफ। तो हमारा क्या नाम है कि वो बेटी तो एक होती है, पतोह या बेटी हो एक समान होती हैं, लेकिन ससुर ने हमारा कभी नहीं सोचा। वो अपने लड़का का और मुझे गलत मौका फ़ायदा उठाने का कोशिश किए हैं। वो सोच लिए कि मेरा लड़का तो इतना बुरा है, मारपीट करता है, तो हो सकता है कि मेरा ये बात मानेगी, मेरा बात मानेगी। तो वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे और उसके बाद हम लड़ाई झगड़े जब करते थे तो बाहर मेरा बाल पकड़ के खींचना, मारना। और एक बार तो ऐसा मेरा ससुर मारे कि मुझे अस्पताल भर्ती कर दिए। और उसके बाद गांव समाज में सबसे ये कहने लगते हैं कि बहुत लड़ती है, झगड़ती है और सुनती नहीं है, ये वो, मुझे बदनाम साबित करके और बात को दबा दिया जाते थे। हम हस्बैंड को बताते थे कि देखिए आपके पापा जो हैं घर में और अचानक घुस जाते हैं 12 बजे 2 बजे रात में, कौन सा काम है, और बोलते हैं कि और मेरे बदन को टच करते हैं, कपड़े हटाते हैं। तो हम इन पर बोलते थे तो मेरे हस्बैंड बोलते थे ठीक है हम पापा को बोलेंगे, समझाएंगे और ऐसा नहीं होगा। लेकिन हालांकि उनका पिताजी एक बार भी नहीं समझते थे। हर 2 दिन बाद यही ड्रामा होता था। जब वो भी आते थे तो वो भी उन्हीं का बात लेकर मेरे पति को डाउट होने लगा, ये वो, और उनके इतने कान भर दिए लोग कि मेरा एक पल भी उनके साथ ज़िंदगी अच्छा नहीं गुजरता था। मुझे बाहर में लेकर गए, कोलकाता रखे 6 साल। 6 साल में वो भी मेरे साथ कभी लोहे के रड से मारना, कभी गमछे से हाथ बांध के गले पे चाकू रखना, मेरे हस्बैंड जिनका हम बात कर रहे हैं, रख के मारपीट करना। उनके बाद भी उनके ऊपर भी हम आवेदन देकर केस उस किए हैं, तो थाना में उनको भी जेल भी करवा चुके हैं अपने हस्बैंड को। उसके बाद फिर घर पे आते थे तो उनका पापा यही करते थे और उनके साथ मतलब समझ सकते हैं कि 10 साल हम किस तरीक़े से बिताए हुए हैं और 3 बच्चे लेकर, आप लोग समझ रहे हैं। अगर बच्चे साथ में रहते हैं? हाँ, बच्चे हमारे साथ में रहते हैं। ये बताइए, आपके ससुर जी पर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप अपने हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मारते थे, पीटते थे, तो आपको ये समस्या जो है कब शुरू हो गया? शादी के तो 1 महीने बाद से मेरा हस्बैंड मेरे साथ मारपीट करने लगा, मारपीट करके बाहर चला गया। लव मैरिज किए थे? हाँ, लव मैरिज किए थे। अच्छा, तो पहले से पता नहीं था कि ऐसा मारपीट करने वाला है? अच्छा बताइए, किसी का चेहरा पे लिखा हुआ रहता है कि कौन कैसा है? लव मैरिज तो 2-4 महीना, 2-4 साल साथ में रहेंगे तभी ना ऐसा किए नहीं, होंगे? हम ऐसा नहीं किए थे। वो उनके मेरे गांव में उनका रिलेशन था और रिलेशन में आया जाया करते थे और वो आने जाने के कारण उस समय में बड़ा फ़ोन भी नहीं था, जो ज़्यादा कुछ समझने का मौका नहीं मिला। और जिस समय हम शादी किए हैं उस समय मेरा सोचने समझने का उम्र नहीं था, 14-15 साल का उम्र था। और उसने मुझे, जो मेरा हस्बैंड है, इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल किए, धमकी दिए हैं। हस्बैंड ब्लैकमेल किए? हाँ। शादी से पहले कि बाद में? नहीं, शादी का पहले। जिस समय छोटा फ़ोन उस समय 1208 आता था, बोलते थे कि तुम अगर शादी नहीं मुझसे करोगी तो मैं जहर खा के तुम्हारे घर पे आके मर जाऊंगा। अच्छा। तुम्हें शादी किसी हाल में भी करना होगा। इस बीच में हम डर गए और बोले कि मम्मी पापा को मेरा इज्जत चला जाएगा। और हालांकि हम शादी भी कर ले तो इज्जत चला गया, लेकिन उतना समझ नहीं पाए। और वो लोग क्या किए कि मेरा हस्बैंड धमकी दिए कि मेरा मम्मी पागल हैं और झूठ बोले कि मेरा बहन वहन कोई नहीं है। जब शादी करके गए तो उनके पूरा फैमिली सब अच्छा था, बहन भी 2 पड़ी हुई थी। अच्छा। इतना झूठ बोल के शादी करके गए। आज हम अपने पति का जान देखें कि कहीं मर ना जाए, और आज देख लीजिए कि वही मेरा जान लेने के लिए तुले हुए हैं कि जो हम अपने जान बचाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। मतलब आपके पति आपका दुश्मन बने हुए? हाँ, पति और उनके घर वाला सभी लोग। अच्छा। और जान बचा के आज हम इसके खिलाफ आप थाना उना गए?
हाँ, थाना तो न जाने मैं हज़ारों कितने बार जा चुकी हूँ, 10 बार, बहुत ऊपर, 10 बजे रात में, कभी 12 बजे रात में, 3 बच्चे लेकर जाना। कौन और थाना पड़ता है आपका? सरैया थाना। सरैया थाना। और वहाँ जाने के बाद में सब ये सब चीज़ें कहने के बाद में कहते हैं लोग, वहाँ के अधिकारी, तुम जाओ सुबह आना, ठीक है, कल आना, ठीक है, शाम में आना। एक आवेदन देने के लिए हमें 10 दिन तक दौड़ाया जाता है। अगर ना सुनने के बाद हम डीएसपी के पास पहुँचते हैं, डीएसपी को भी आवेदन देते हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि तुम्हारा तो रोज़ का ये ड्रामा है। तो बताइए, हर लोग ये ड्रामा समझेंगे तो फिर क्या होगा? लास्ट में यही होगा, आत्महत्या कर लेंगे। लास्ट में क्या होगा? डीएसपी भी हमें जवाब दिए कि तुम रोज का ड्रामा करोगी तो कौन तुम्हारा लेगा। ठीक है, हम बोलते हैं। उनके कहने पर एक बार हमारी आवेदन ली गई है, एफआरआई की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और न जाने वो लोग जाते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मैं जाते हैं, और जो वहाँ के जो गुड़िया मैडम है, जो हमारे केस को आयो बनी थी, उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देती थी कि तुम केस ससुराल के ऊपर करना चाहती हो, तुम तो देवर के साथ तुम्हारा अफेयर है, तुम्हारा उसके साथ अफेयर। ये बताइए, ये सब प्रशासन के कहाँ से हक दे दिया है? ये सब बिना जाने समझे किसी का कार्रवाई करने के बाद ऐसे क्यों बोलने लगते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। और वहाँ के जो प्रशासन, जो जेंट्स लोग हैं, वो भी गंदे गंदे कि तुम रंडी हो, तुम ये हो, वो गाली देते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, प्रशासन हमें गाली दे के भगा देते हैं। और बहुत बार पैसे की भी मांग किए हैं, तो हमने पैसे भी दिए हैं। पैसे देने के बाद में भी हमारे आज तक सास ससुर के ऊपर एक भी कुछ भी नहीं हुआ है। थाना में तो पैसा नहीं लगता है। लेकिन मांग करते हैं वहाँ पे बिना पैसे। मेरे तो क्या बात करते, पैसे मांग नहीं, पैसे तो मांग के मेरे जगह जमीन पूरा मतलब प्रशासन बिकवा दिए हैं। पैसे मांग करके? हाँ, देखिए, 1 घंटे के लिए, मेरे 1 दिन के लिए सास ससुर को, जिस समय मर्डर होने की संभावना थी, हम आपको वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो रखे हुए हैं। अच्छा। हम जब पंचायती द्वारा रखे हुए थे गाँव में। वो प्रमाण है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब वीडियो, हर प्रूफ है, प्रशासन से लेके समाज तौर सब वीडियो है, आप देख सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो हमने चोरी से वीडियो बना के प्रशासन को कॉल किया कि सर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे मर्डर हो जाएगी। सर ने आए और मुझे गाली दी है, बोले कि तुम रंडी हो, तुम गांव समाज मिल के और तुम थाना को बुलाती हो, ये करती हो। गाली गलौज हमारे साथ की गई है। अच्छा, पुलिस आपको गाली देती है? हाँ, मुझे गाली दी है। सरैया थाना की पुलिस? सरैया थाना की पुलिस। अच्छा। और एक दिन किसी भी हाल मैं विधायक के पास पहुंची, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच के, ताकि मेरे सास ससुर को सजा हो, अगर बंद हो गए मेरे कहने पे और मेरे केस पे। लेकिन पता नहीं क्या मांग किए हैं शासन प्रशासन, क्या मांग हमारे ससुराल से किए हैं कि 5 दिन बाद ही मेरा ससुर निकल के 1.5 कट्ठा जमीन, 2 लाख की जमीन बेच दी है। और कहते हैं कि तुम जितने बार केस करोगी ना, उतने बार हम जमीन बेचेंगे। तो ये बताइए, हमारा कहना है कि कौन सा हम केस कर रहे हैं, कौन सा वो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं कि हमारे संपत्ति बेचवा दे रहे हैं प्रशासन। आखिर प्रशासन मांग करती है, रिकॉर्डिंग है, मेरा देवर कहते हैं कि हमें 20,000 रुपया लगा है, तुम केस की थी। तो कैसा हम आखिर हम केस किए हैं कि 20,000 रुपया 1 घंटा के लिए लग जा रहा है। आखिर प्रशासन की बहुत सारे गलती हैं और रिश्वत मांग करके आज हमारे घर संसार बर्बाद करा चुके क्या हैं। चाहती हैं कि वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, जो थानेदार हैं, जो महिला आपका केस देखते ही है, वो लोग पर जांच हो, वो लोग का अकाउंट देखा जाए, या फिर वो लोग को खंगाला जाए कि पैसा कैसे दिया, नहीं दिया, हाँ, कैसे लिया? आप चाहती हैं, मांग करती हैं बड़ी पदाधिकारी हम से? पूरे मांग करते हैं, मुझे जहां तक पहुंचना होगा मैं वहां तक पहुंचूंगी। और प्रशासन तो बिल्कुल नाम के चीज मेरे नज़रों में तो है नहीं, क्योंकि हम जितने प्रशासन के पास गए हैं तो मेरे नज़रों में तो है नहीं। वो तो कीड़ा मकोड़ा के मानते हैं। उससे तो अच्छा है गांव समाज के 2-4 भाई लोग हैं, प्रशासन की तमाशा देखने के लिए सिर्फ तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं, हा ही करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। पर सरकार किस लिए बैठाया हुआ है? हम यही मांग करते हैं। और हमारी केस को मतलब देखा जाए अच्छा से, और क्या हमारे में परेशानी है और उन लोगों में क्या है, किस तरीके से पैसा लेके मेरा जगह जमीन जो आज बेचाया हुआ है प्रशासन की वजह से। आज 2 लाख की जमीन आज 6 महीना पहले हमारे रजिस्ट्री ससुर ने कर दी है, और कहते हैं कि तुम जितने बार केस करोगी उतने बार जमीन बेचेंगे। इसके वजह से बेचते हैं वो गांव के लोग? हाँ, मेरे गांव के बगल में बेच देते हैं। करके पैसा क्या करते हैं? पैसे कहते हैं कि तुम केस की हो ना, तो केस में लगा। कैसा केस किए हैं? ना कभी थाना में दिए हो कि जेल हाँ, में गए हो कि थाना कोर्ट थाना में में गए हो? थाना में कोर्ट कचहरी नहीं, थाना में दिए हैं। 20 अभी रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। अच्छा, रखे मेरा आज से 10 दिन पहले हम जो पटना के लोक शिकायत है वहाँ भी दर्ज किए हुए हैं। अच्छा। लोक शिकायत में दर्ज किए थाना के ऊपर कि सर हमारी सुनवाई थाना नहीं करती है और हमारी ऐसा समस्या है। और देखिए, हम रिकॉर्डिंग देंगे आपको। मेरा पति फ़ोन करके बोला है कि बड़ा बाबू कॉल करके 10,000 रुपया मांगा है डिमांड केस के। तुम्हारा पतो शारदा देवी कॉल की है, तुम आओ केस को रफा दफा कराओ, 10,000 रुपये। ये आज से 10 दिन पहले की बात है। इसका प्रमाण है आपके पास? मेरे पास वीडियो है, हम सर के पास कॉल किए हैं। बोला है कि 10,000 रुपया? मेरा हस्बैंड बोले, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हाँ है, देखिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मामला महिला जो है वो महिला परिवार से तो प्रताड़ित है ही,
परिवार के साथ साथ थाना से ही प्रताड़ित है और थाने वालों ने मिल करके ज़मीन बेचवाया, ज़मीन बेचवा करके वो पैसा लिए और पैसा लेने का इनका पति का कहना है कि जब तुम केस करती हो तब हमें 10-20 हज़ार रुपया थाना में दिया जाता है, देना पड़ता है। तो देख लीजिए ये पटना है और पटना में ये पहुंची हुई हैं। इनकी मांग है बड़े पदाधिकारी लाख दावा कर ले कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, यहाँ पर न्याय की बात करते हैं, लेकिन देखिए जहाँ पर न्याय की बात होती है वहीं पर मुजफ्फरपुर से पटना आई है और न्याय की मांग कर रही है। बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास जा चुकी है, एसपी डीएसपी के पास जा चुकी है, लेकिन कहीं पर इसकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही है। अब देखना यह है कि पटना आई है, इसको कब न्याय मिलता है। बड़े पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं आप? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रशासन बैठाई गई है उनको अच्छी से देखभाल करें और उनकी पीठ पीछे पता नहीं न जाने प्रशासन की वजह से कितनी घर उजड़ जा रही हैं, क्योंकि समस्या होता है प्रशासन के पास जाया जाता है और प्रशासन वहाँ मुँह रकम मांगते हैं और हम लोग के गरीब के जैसा मान के चले हमारे साथ जो हुआ है तो लास्ट में क्या करेंगे? आत्महत्या ना करेंगे? अगर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लास्ट में क्या करेंगे? बच्चे का चलेंगे, मर हट जाएंगे, बस क्या कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी तो हम साल 1.5 साल से कमाते खाते हैं, अपने बच्चे में लगे हुए हैं और काफ़ी हमारे पति हमारे ऊपर मतलब कर्ज भी लाद दिए हैं। वो जो गाड़ी लिए हुए हैं उसमें पैसा दिए, अपने गांव समाज से पैसे लेके उनके घर पे मांग किए ज़मीन उमीन का कि दीजिए हमें कुछ घर बनाने का, रहने का। तो इसलिए हम सधाते उदाते बच्चे में लगे हुए हैं। सास ससुर का तो बोझ ढो रही हैं, पति का बोझ ढो रही हैं, थाना का बोझ ढो रही हैं, साथ में 3 बच्चे को भी 3 बच्चे को भी रखे हुए हैं। मेरा उन लोग से आज मेरा पति क्या है कि आज दूसरे शादी करने के लिए और उनके घर वाले पूरा सपोर्ट हैं। जब हम लखनऊ में थे, जब सुने कि मेरा पति शादी करने वाले हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट कल ही हम आए हैं। कल ही आए। अभी बोरिया बिस्तर आप देख सकते हैं कि कल से हम परेशान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑफिस बंद है, इसलिए हम कल से अभी तक यहाँ पर ही हैं। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से महिला अपनी फरियाद लगाई और फरियाद लगा करके कह रही है कि हमें न्याय चाहिए। अब देखना यह है कि कब इसे न्याय मिलता है और कब पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है, कब वो गिरफ्तार होता है।